Hi student, look, we have discussed our topic coordinate geometry. In part of our coordinate geometry, we are going to be do based problem with our based on our section formula as well as midpoint formula. कल की क्लास में हम लोगों ने बेटा सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन देखा, देन मिड पॉइंट फार्मूला देखा, देन उस पर कुछ बेस क्वेश्चन देखे. आज भी हम बेस क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन आवर सेक्शन फार्मूला. एंड देन हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा कि हम कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए ज्योमेट्रीज के कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम प्रूविंग कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके हाइपोटेनस हमने मिड पॉइंट लिया तो हम ज्योमेट्री में दिखा सकते हैं कि जो हमारी जो डिस्टेंस होती है मिड पॉइंट पे जो मिड पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस है वो ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होता है. देन हमने एक आपको एज असाइनमेंट क्वेश्चन भी दे रखा था कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इट्स ऑफ इक्वल लेंथ. ये क्वेश्चन भी आप यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर सकते थे. जो असाइनमेंट था जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं स्टार्ट करते उसी क्वेश्चन के साथ. या ठीक है, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो रेक्टेंगल है उसको इस तरफ फॉर्म करना पड़ेगा तो उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे हो जाए. ठीक है बेटा, ठीक. वी सपोज वी हैव ओ ए बी सी. हमारे पास ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल है, हमने एक उसका वर्टेक्स को ओरिजिन पर रखा तो इसकी कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा 0 0. ठीक है, वी हैव टेक प्रूव द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. तो अभी हम क्या करते हैं, ओ हो गया, मान लिया कि लेंथ इसकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो ए है तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा a 0. और जो ब्रेथ की मान लिया कि हमारी इसकी लेंथ ए थी, ब्रेथ बी थी, तो जो b की कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो ए बी हो जाएगी और ये हमारा लेंथ हमने b माना है तो 0 b. ठीक है बेटा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज़ किया, हमने एक वर्टेक्स को रेक्टेंगल के एक वर्टेक्स को ओरिजिन पर रखा. देन वी हैव द कोऑर्डिनेट o 0 0 a 0 इट्स a b एंड 0 b. ठीक, अभी क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं. वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, तो मान लिया हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, हम जाते हैं मिड पॉइंट निकालने. मिड पॉइंट ऑफ ए सी. कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी बेटा? बाय यूजिंग यस मिड पॉइंट फॉर्मूला a प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस b/2 देन वी गेट a/2 एंड b/2. ठीक है, क्या मिल गया बेटा हमें मिड पॉइंट ऑफ ए सी मिल गया. डायगोनल OB है उसका भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मिड पॉइंट्स ऑफ OB. अब हम OB का मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं. देन हाउ वी गेट मिड पॉइंट ऑफ OB? 0 प्लस a/2 देन b प्लस 0/2 देन वी गेट a/2 b/2. नाउ लुक क्या दिख रहा है हमें, देखिए हमने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला वो भी a/2 b/2 है, मिड पॉइंट्स ऑफ BC निकाला सॉरी OB निकाला वो भी a/2 b/2 है. अब since as the midpoints of diagonals are same. ठीक है बेटा, डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या हो गए हमारे, सेम हो गए. देन therefore diagonals AC and OB bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक, अब हम क्या, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमारे जो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके बेटा, अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, चलिए अभी क्या था इसके अलावा एडिशनल पार्ट था कि जो डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट नहीं एज वेल एज वो क्या करते हैं बेटा, और ऑफ द सेम लेंथ, उनका जो लेंथ होता है वो भी सेम होता है. ठीक है, और ऑफ द सेम लेंथ. चलिए तो लेंथ निकालते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OB. लेंथ ऑफ OB देन a plus 0 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस b होल स्क्वायर
Then we get the length of OB is what? A square plus B square. Now we are going to find out the length of AC. Again we have x1 y1 is what? A0 and x2 y2 0b. Again using distance formula, what we get? We get again 0 plus A plus 0 plus B whole square. Then we get again it's A square plus B square. Look, again we see that the length of AC and BC are equal, of the equal length. We have seen that the length of BC are equal length. क्या हो गया? Now the diagonals of rectangle ABC are equal. ठीक है, हमने diagonals भी equal दिखा दिया बेटा, and हमने क्या दिखा दिया कि by using coordinate geometry कि हमारे जो rectangles हैं उसके diagonals bisect भी करते हैं दूसरे का और of the equal length. ठीक है, कैसे दिखाया? बस बेसिक्स पकड़िए आपने. We have formed our rectangle OABC such that one of the vertex is as the origin. Take the length of the rectangle is A, breadth is B. Then we have the coordinate of A is A0, coordinate of B is AB, and coordinate of C is 0B. After getting the coordinate of OABC, then we are going to find out the midpoint of AC and midpoint of OB. हमने AC और OB का midpoint निकाला. हमने दिखाया दोनों सेम आ रहे हैं, A/2 B/2. As the midpoint of diagonals are same, that's when diagonals of AC and OB bisect each other. And then फिर हमने diagonals के length निकाली by using distance formula. We see that the length of OB is under root A square plus B square and length of AC is under root A square plus B square. Okay बेटा? Then it's our required solution. Then we are going to move to our next question. अगले question पे चलते हैं. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1/4. जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is a diameter. हमारे पास एक सर्कल है, AB डायमीटर है. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of circle whose center is 2 minus 3. सेंटर दे रखा है 2 minus 3 एंड B is 1/4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B is 1/4. ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना है. जो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है बेटा? XY ले लिया. ठीक है, नाउ वी हैव टू बी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A. वी हैव अ गिवन सेंटर ऑफ सर्किल इज एज 2 minus 3 एंड वन इन पॉइंट इज 1 and 4. ठीक, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यस, वो हमारा क्या बेटा? इस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है. देन व्हाट वी हैव टू बी यूज? यस, टू गेट द वैल्यू ऑफ x and y वी हैव टू बी यूज देयर मिड पॉइंट फॉर्मूला. देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला what we are going to doing that, how we can get? We have this 2 is equal to what? This x plus 1 by 2 and minus 3 equal to, then what we get? From here we get x plus 1, from this we get x equal to 3 and y plus 4 equal to minus 6, then y equal to minus 10. Then we get the coordinate of x is what? 3 and minus 10. We get the coordinate of A is coordinate of A is 3 minus 10. Okay, means हम इस by using mid point formula coordinate of ऐसे coordinate of center of circle निकाल सकते थे. हम यहाँ पे एक अननोन पॉइंट था, उसकी भी वैल्यू निकाल सकते थे.
The midpoints of a we are going to do next question. The midpoints of the side of a triangle are 2, 1, 1, 0 and minus 1, 3. The midpoints of a triangle are, we have a, b, c. The mids, we are going to do next question. The midpoints of the triangle a, b, c are, we have a 2, 1, 1, 0. 2, 1, 1, 0 and minus 1, 3. The midpoints of the sides of a triangle are 2, 1, 1, 0 and minus 1, 3. Find the coordinate of the vertices of the triangle. Find the coordinate of the vertices of the triangle. Sorry, हमें midpoint दिया था, हमने vertices लिख दिया. It's our 2, 1. This is our 1, 0. This is our minus 1, 3. Then we have to find out the vertices of the triangle. हमें midpoint दिया बेटा, हमें vertices of triangle निकालना है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल. तो क्या करते हैं? ठीक है, ये हमारा x1 y1 है, b क्या ले लिया, x2 y2 c क्या ले लिया, x3 y3. ठीक है, वी हैव अ वर्टिसेस a b c x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ठीक, अभी हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, दिस अननोन वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. देन क्या, अगेन मिड पॉइंट दे रखा है. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी यूज अवर मिड पॉइंट फार्मूला. हमें मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. देन वही अप्लाई करते हैं. देन सपोज इट्स आवर डी, दिस इज आवर ई एंड एफ. देन सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का. देन व्हाट वी हैव गेट हियर व्हाट x1 प्लस x2. x1 plus x2 by 2 is what? We get 2, and y1 plus y2 by 2 we get 1. ठीक है, then E our mid point. E is now mid point of BC. E mid points of BC है. Then what we have? x2 plus x3 by 2 is equal to 1. And y2 plus y3 by 2 is equal to 0. Then f is our midpoint. F is our midpoint of AC. अब f हमारा midpoint of AC है, तो अभी क्या कर लिया? Then we have x1 plus x3 by 2. x1 plus x3 by 2 is equal to minus 1 and y1 plus y3 by 2 is equal to 3. ठीक है, हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया. उसके बेसिस हमें क्या मिला बेटा? x1 plus x2 by 2, x2 plus x3 by 2 is equal to 1 and x1 plus x3 by 2 is equal to minus 1. Then we have y1 plus y2 by 2 is equal to 2, y2 plus y3 by 2 is equal to 0 और y1 plus y3 by 2 is equal to 3. ठीक है, देन अब इनको सॉल्व करते हैं. देन व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर वी गेट x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 लीजिए. x2 प्लस x3 इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 ले लीजिए. और x1 प्लस x3 इक्वल टू -2, इक्वेशन 3 ले लीजिए. अभी क्या करते हैं, 1 2 3 को ऐड कर लेते हैं. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 दो बार आएंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 इसको ऐड करेंगे, 4 2 6 minus 2 4. देन वी गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2. इट्स अ टेक इक्वेशन नंबर 4. कैसे क्वेश्चन नंबर 4 मिला बेटा? इस 1 2 3 को ऐड करने के बाद हमें वी गेट इक्वेशन नंबर 4. वैसे इधर क्या करते हैं अभी? देन वी हैव y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, y2 plus y3 equal to 0 and y1 plus y3 equal to 6. ये हमारा 4 हुआ, सॉरी 4 हो चुका है. ये हमारा 5 है, ये क्वेश्चन 6 है, 7 है. वैसे क्वेश्चन 8 क्या मिलेगा? तीनों को ऐड कर लेते हैं. देन y1 प्लस y2 प्लस y3 दोनों दो बार हैं, इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 8 का हाफ 4, ये 8. चलो कहो अभी आपके पास आपके सामने स्क्रीन पे 8 इक्वेशन है.
ठीक है, हम इन्हें 1 by 1 सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड देन चलिए देखिए अभी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है, 1 and 2 4 का यूज किया, यहाँ पुट किया तो 4 प्लस x3 इक्वल टू 2, तो x3 की वैल्यू क्या है बेटा, देन x3 इक्वल टू -2, ठीक है, हमने x3 की वैल्यू क्या निकाल ली, -2। अब x3 -2 है, यहाँ पे लाके पुट कर दिया तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, -2 + 2 0, x2 क्या मिला 0, x3 -2 है, x2 0 है तो -2 + 0, -2 इधर किया तो x3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, क्या आ गया 4, x3 क्या मिल गया हमें 4 मिल गया, y1 + y2 + y3 4 है, y1 + y2 की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 हो गया, 2 + y3 4, तो y3 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, y3 2 मिल गया, यहाँ रखा, y1 की वैल्यू क्या मिली 4, y3 2 y1 4, 4 + 2 6, तो y2 क्या आया -2, then what we get the coordinate, then the coordinate of A is what, x1 y1, तो हमने यहाँ पे ये x1 होना चाहिए था, x3 लिखा है, x1 4 आएगा, x3 -2 तो x2 4, सॉरी x2 4 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, x2 4 एंड x3 की वैल्यू -2 + 3, x1 की वैल्यू क्या आ रही है, वी गेट द वैल्यू ऑफ x1, तो जो फिर से लेट्स मे बी इट्स अ लिटिल बिट मिस्टेक है कुछ वैल्यूज़ में, क्योंकि हमारा x1 + x2 + x3 2 आ रहा है, ठीक है, और वी हैव x1 + x2 4, x2 + x3 2, x3 + x1 -2, ठीक है, देन तो फिर से वेरीफाई कर लेते हैं कुछ, क्योंकि दोनों सेम होगा इसलिए मे बी मिस्टेक देयर, वी हैव x1 + x2 4, तो 4 यहाँ पुट किया, 4 + x3 2, देन x3 की वैल्यू -2, ठीक, इट्स अ करेक्ट, अब x3 -2 है तो यहाँ पुट करें तो x1 0 मिलेगा, x1 0 मिल गया, ठीक, एंड 4 x3 -2, तो इधर 4 हो जाएगा, और x1 0 तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक, आई होप सो भी करेक्ट है, क्या हमारे पास x1 = 0, x2 = 4, x3 = -2, और फिर आपका y की वैल्यू क्या है 2 4 -2, तो पॉइंट ऑफ ए क्या होता है x1 y1, देन वी गेट 0, 4, पॉइंट ऑफ b इज व्हाट x2 y2, x2 y2 4 and -2, c is x3 y3 -2 and 2, then we get the coordinates of the vertices of our triangle ABC, ठीक है बेटा, क्या किया हमें फिर से रिवाइज करते हैं, हमें ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल में हमें मिड पॉइंट दे रखा था, तो उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे थे, DEF के पॉइंट दे रखे थे, अगर DEF हमारे मिड पॉइंट्स हैं तो उसके कोऑर्डिनेट दे रखा था, इट्स गिवन बाय 2 1 -1 3 एंड 1 0, ठीक है, तो हमने अब यूज़ किया मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया तो हमारे पास x1 + x2 की वैल्यू क्या मिली, वी गेट 2, y1 + y2 = 1, similarly E is the midpoint, then we get the coordinate of this, we get by BC we get then ठीक है ना, तो then we get the all values of x1 + x2 = 4, we get x2 + x3 = 2, x1 + x3 = -2, x1 + x2 + x3 = 2, then we get the all values there, then again for solving y1's points, then we get y1 + y2 = 2, y2 + y3 = 0 and y1 + y3 = 6, then adding all this equation 5 6 and 7 we get y1 + y2 + y3 = 4 there, then look we have equation 1 2 3 4 5 6 7 8, then we are going to use equation 1 and 4. When we use this, we have the values of x1 + x2 is 4, putting here we get 4 + x3 = 2, after solving we get the value of x3 is what -2,
Now we get x3 is -2. We are going to put here question number 3. Now x1 -2 equal to -2. Then x1, we get the value of x1 is what? -2 plus 2 is what? 0. We get it's 0 there. Then after getting the value of, now we have a value of x3 and x1. Then we get, after putting here, we get the value of x2 is 4 there. So in several minutes we are going to find out the values of y1, y2, y3 and y4 there. We get y1 plus y2 is 2, y2 plus y3 is 0, y1 plus y3 is 6 and y1 plus y2 plus y3 is equal to 4 there. Putting this values of y1 plus y2 equal to 2 here, 2 plus y3 equal to 4, we get y3 is equal to 2, and then putting the value of y3 here, we get y1 equal to 4, and putting the value of y1 and y3, 4 plus 2 here, getting the value of 6 is y2 is what? 4 minus 6 minus 2. ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए घर पे. लोग देखो बेटा, हमने यूज़ कर लिया सेक्शन फार्मूला बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे, देन हमने मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे. अभी हम क्या करते हैं, देन लुक, इफ़ वी हैव गिवन अ वर्ड, अगर हमारे पास जस्ट सपोज हमारे पास ट्राइंगल लिया ABC और उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे थे x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3. ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. और जस्ट सपोज वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी सॉल्व एज ए क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एज ए कॉन्सेप्चुअल भी यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे. एक्चुअली वी आर गोइंग टू बी फाइंड आउट हाउ कैन वी फाइंड आउट सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो आप एक तरह से इसको डेरिवेशन भी मान लीजिएगा, और उसके बाद आप चाहें तो इसको यू कैन यूज एज अ फॉर्मूला देर. इफ़ यू हैव अ गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, अगर हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हों ABC के कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 हों, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक, तो बेटा बेसिक्स में जाते हैं कि हमारा सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला कैसे करेंगे. हमें पता है कि AD मीडियन होती है, मीडियन पे हमारी G सेंट्राइड होती है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द how can we get the centroid of a triangle whenever we have a given its vertices ABC as a x1 y1, x2 y2 and x3 y3 respectively. ठीक, अभी आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रॉइड मीडियन पर लाई करता है, तो हमने AD हमारी मीडियन हो गई और G, और जो हमारी G है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, बेटा G सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, हमें पता है कि वो हमारे मीडियन को वी नो दैट सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन AD किस रेशियो डिवाइड करता है. यस, इट्स डिवाइड इट इन द रेशियो 2:1. जो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल है वो हमारे मीडियम को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो ठीक है बेटा, अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हमें G के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. मींस सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल मींस क्या, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ G. ठीक है, अब AD हमारी लाइन सेगमेंट है, G एक पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो ऑब्वियसली अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यस, जो हमारे जो कोऑर्डिनेट ऑफ G है उसे बेटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. जो कोऑर्डिनेट ऑफ G है बेटा वो हमें कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. अब सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास तो कोऑर्डिनेट ऑफ A है, D कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, व्हाट इज D, यस क्या बेटा D इज आवर मिड पॉइंट ऑफ BC. गुड, ठीक, चलो D हमारा मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना है. कोऑर्डिनेट ऑफ D के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. वी गेट x2 प्लस x3 by 2, y2 प्लस y3 by 2. बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमने क्या निकाल लिया बेटा, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमने कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल लिया. ठीक, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ D है, हमें अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ G फाइंड आउट करना है. जो हमारी G है इट्स लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AD जो कि हमारी मीडियन है, और उसको 2:1 के रेशियोज में डिवाइड कर रहा है. ठीक, तो अभी हम क्या लगा दें, देन देयरफॉर बाय using section formula
कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी, ठीक है, इस पर अप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू दिस, ठीक है, देखो रिवर्स करते हैं 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू रिवर्स जाते हैं 1 इंटू x1 एंड डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 1, ठीक है। इसे दूसरा क्वाड्रेंट निकाल देते हैं 2 इंटू प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3, यहाँ क्या मिलेगा 2 2 कैंसिल, देन वी हैव y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3, ठीक। अगर रिलेस कर दें देन कोऑर्डिनेट ऑफ जी आर गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। लुक बेटा, हमने एज ए प्रॉब्लम भी इसको सॉल्व कर लिया, हमने डिराइव भी कर लिया है। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट, अगर आपके पास सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो और उस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस गिवन हो, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन एज x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन टू गेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। देखिए कैसे निकाला, हम फिर से गाइड कर रहे हैं। जो हमारी सेंट्रॉइड G होती है वो लाई करती है मीडियन पे, AD और मीडियन, देन D इज और मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो हमारी सेंट्रॉइड होती है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ G, तो अब G है उस लाइन AD, जो लाइन सेगमेंट हमारी AD है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हमने D का कोऑर्डिनेट निकाला। D कोऑर्डिनेट कैसे मिला बेटा, वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि D हमारा मिड पॉइंट है BC का। देन वी गेट x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। अब हमारे पास D के कोऑर्डिनेट ऑफ D मिल गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ D मिल गया तो हमने क्या किया, जो G का कोऑर्डिनेट है उसे फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया क्या, हमने यूज़ किया कौन सा फॉर्मूला, ठीक। देन व्हाट वी डू, उस फॉर्मूला का यूज़ किया, देन व्हाट वी हैव टू डू दैट। करने के बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि जो हमारे मल्टीप्लाई कर दिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दिस 2 इंटू दिस x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू दिस x1 एंड देन इज डिवाइडेड बाई आवर m प्लस n 2 प्लस 1, देन अगेन 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू आवर y1 अगेन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, then after solving 2 and 2 cancel out, we have x2 plus x3 plus x1/3. Here we also we are going to get cancel 2 and 2, then we get y2 plus y3 plus y1/3. अब इनको हमने rearrange कर दिया, then what we get the what we get the our this gives whenever we have a given our 3 vertices of a triangle ABC, then our centroid of triangle is we can be find out. This is our centroid ऑफ ट्रायंगल। जो बेटा हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है, जो G के कोऑर्डिनेट है वो कैसे मिलेंगे, बाय एडिंग द वैल्यूज x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या किया, लुक हमने क्या देखा, हमने सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे। उसके बाद ही सेक्शन फॉर्मूला पे एप्लीकेशन जो देखा वो क्या देखा कि अगर हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखा है तो हम उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन लुक इन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टिल नाउ, इस ज्योमेट्री के पोर्शंस में बेटा हमने बेसिकली क्या किया कि हमने स्टार्ट किया, पहले हमें बेसिस पता थी सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कि हमारे पास प्लेन में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कराती है। ये सारी बेसिस आपने 9th में पढ़ी थी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा P and Q। हमने देखा कि अगर हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है इट्स गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एसिसा प्लस स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। देन हमने फिर क्या किया, हमने देखा कि हम किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी लाइन से इंटरनली इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट, जो पॉइंट है किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देन उसका यूज़ करके हमने मिड पॉइंट देखा, और आज हमने अभी क्या देखा कि
वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे बेसिस क्वेश्चन जो भी आपको एनसीईआरटी मिले उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। मे बी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्री। थैंक्स टू ऑल।